सीताराम रामायण भाग 27। इस समय तो बड़ी भारी शोभा और विशाल सुंदर रूप चाहिए जिसे देखकर राजकुमारी मुझ पर रीझ जाए और तब जयमाला मेरे गले में डाल दे। एक काम करूं क्या कि भगवान से सुंदरता मांगूं, पर भाई उनके पास जाने में तो बहुत देर हो जाएगी। किंतु श्री हरि के समान मेरा हितु भला करने वाला भी कोई नहीं है, इसलिए इस समय वे ही मेरे सहायक हों। उस समय नारद जी ने भगवान की बहुत प्रकार से विनती की। तब लीला में कृपालु प्रभु वहीं प्रकट हो गए। बोलो श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। स्वामी को देखकर नारद जी के नेत्र शीतल हो गए। वे मन में बड़े ही हर्षित हुए। अब तो काम बन ही जाएगा। नारायण नारायण। नारद जी ने बहुत दुखी दीन होकर कथा कह सुनाई और प्रार्थना की, प्रभु कृपा कीजिए और कृपा करके मेरे सहायक बनिए। हे प्रभु, आप अपना रूप मुझको दीजिए और किसी प्रकार मैं उस राजकन्या को नहीं पा सकता। हे नाथ, जिस तरह मेरा हित हो आप वही शीघ्र कीजिए। मैं आपका दास हूं। अपनी माया का विशाल बल देखकर दीन दयालु भगवान मन ही मन हंसकर बोले, हे नारद जी सुनो, जिस प्रकार आपका परम हित होगा हम वही करेंगे, दूसरा कुछ नहीं। हमारा वचन असत्य नहीं होता। श्री राम। देखिए, नारद जी ने कहा कि जेह विद नाथ होए हित मोरा, जिस तरह मेरा भला हो करो सो बेग दास में तोरा, वही काम कीजिए, मैं आपका दास हूं। तो श्रीपति भगवान भी मुस्कुराकर हंसकर कहते हैं कि हाँ, हम वही करेंगे जिसमें आपका परम कल्याण होगा, दूसरा कुछ नहीं। हमारा वचन भी कभी झूठा नहीं होता। जेह विद होए परम हित नारद सुनो तुम्हार, सोई हम कर बन आन कछु बचन नम्र शाह हमार। सियावर रामचंद्र की जय। हे योगी मुनि सुनिए, रोग से व्याकुल रोगी कुपथ्य मांगे, गलत राह मांगे तो वैद्य उसे नहीं देता। इसी प्रकार मैंने भी तुम्हारा भला करने की ठान ली है। ऐसा कहकर भगवान अंतर्धान हो गए। भगवान की माया के वशीभूत हुए मुनि ऐसे मूढ़ हो गए कि वे भगवान की अगूढ़ स्पष्ट वाणी को भी न समझ सके। ऋषिराज नारद जी तुरंत वहां गए जहां स्वयंवर की भूमि बनाई गई थी। राजा लोग खूब सज धज कर समाज सहित अपने अपने आसन पर बैठे थे। मुनि नारद मन ही मन प्रसन्न हो रहे थे कि मेरा रूप बड़ा सुंदर है, मुझे छोड़ कन्या भूलकर भी दूसरे को न वरेगी। मुनि मन हर्ष रूप अति मोरे, मोहितज आन बरह न भोरे। कृपा निधान भगवान ने मुनि के कल्याण के लिए उन्हें ऐसा कुरूप बना दिया जिसका वर्णन नहीं हो सकता। पर यह चरित्र कोई भी न जान सका। सबने उन्हें नारद जी ही जानकर प्रणाम किया। वहां दो शिव जी के गण भी थे। वे सब भेद जानते थे। ब्राह्मण का वेश बनाकर सारी लीला देखते फिरते थे। वे भी बड़े मौजी थे। रहे तहां दे रुद्रगण ते जाने सब भेव, विप्र वेश देखत फिरहि परम कौतकी तेव। सियावर रामचंद्र की जय। नारद जी अपने हृदय में रूप का बड़ा अभिमान लेकर जिस समाज में जाकर बैठे थे, ये शिव जी के दोनों गण भी वहीं बैठ गए। ब्राह्मण के वेश में होने के कारण उनकी इस चाल को कोई न जान सका। वे नारद जी को सुना सुना कर व्यंग्य वचन कहते थे, ठिठोली करते थे, मजाक करते थे। क्या कहते थे? नीक दीन हरि सुंदरताई। भगवान ने इनको अच्छी सुंदरता दी,
वाह कैसी सुंदरता दी, देखो भाई। हाँ हाँ, रीझे राजकुंवर छवि देखी। अरे इनकी शोभा देखकर राजकुमारी रीझ ही जाएगी। और हरि जानकर इन्हीं को खास तौर से वरेगी। देखिए यहाँ हरि शब्द का अर्थ वानर से है, क्योंकि भगवान ने उनको वानर जैसा मुख दे दिया। संस्कृत में हरि भगवान को भी कहते हैं हरि, हरि का नाम परमात्मा का नाम है, और हरि वानर को भी कहा जाता है। संस्कृत बड़ी विशाल भाषा है, कई अर्थ निकलते हैं। तो नारद जी ने हरि मुख मांगा, अपना चेहरा दीजिए। सरकार ने कहा हरि मुख देंगे, पर जिससे आपका भला होगा, अपना नहीं वानर का दिया। और गण बोल रहे हाँ राजकुमारी तो इन्हीं को वरेगी, रीझ जाएगी। नारद मुनि को मोह हो रहा था, क्योंकि उनका मन दूसरे के हाथ यानी माया के वश में था, और शिव जी के गण बहुत प्रसन्न होकर हंस रहे थे। हालांकि मुनि उनकी अटपटी बातें सुन रहे थे, पर बुद्धि भ्रम में सनी हुई होने के कारण वे बातें उनकी समझ में नहीं आती थी। उनकी बातों को तो वो अपनी तारीफ समझ रहे थे, प्रशंसा समझ रहे थे। जदपि सुनहि मुनि अटिपटि बानी, समुझ न परई बुद्धि भ्रम सानी। श्री राम। इस विशेष चरित्र को और किसी ने नहीं जाना, केवल राजकन्या ने नारद जी का वह रूप देखा। बंदर का मुंह, ओहो, उनका बंदर का सा मुंह और भयंकर शरीर देखते ही कन्या के हृदय में क्रोध उत्पन्न हो गया। तब राजकुमारी सखियों को साथ लेकर इस तरह चली मानो राजहंसनी चल रही है। वह अपने कमल जैसे हाथों में जय माला लिए सब राजाओं को देखती हुई घूमने लगी। सखी संग लय कुंवरी तब चल जनु राज मराल, देखत फिरे महीप सब कर सरोज जय माल, सियावर रामचंद्र की जय। अब जिस ओर नारद जी रूप के गर्व में फूले बैठे थे, उस ओर उसने भूल कर भी नहीं ताका। नारद मुनि बार बार उचकते और छटपटाते हैं। उनकी दशा देखकर शिव जी के गण मुस्कुराते हैं। पुन पुन मुनि उकुसे हैं अकुलाही, देख दशा हर गण मुस्काही। कृपालु भगवान भी राजा का शरीर धारण कर वहां जा पहुंचे। बोलो भगवान वासुदेव महाराज की जय। राजकुमारी ने हर्षित होकर उनके गले में जय माला डाल दी। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। सीतापति भगवान घनश्याम की जय। लक्ष्मी निवास भगवान दुल्हन को ले गए। सारी राजमंडली निराश हो गई। मोह के कारण मुनि की बुद्धि नष्ट हो गई थी, इससे वे राजकुमारी को गई देख बहुत ही विकल हो गए, मानो गांठ से छूटकर मणि गिर गई हो। तब शिवजी के गणों ने मुस्कुराकर कहा, महाराज जाकर दर्पण में अपना मुंह तो देखिए। तब हर गण बोले मुस्काई, निज मुख मुकुर बिलो कहूं जाई। ऐसा कहकर वे दोनों बहुत भयभीत होकर भागे। मुनि ने जल में झांक कर अपना मुंह देखा। अपना रूप देखकर उनका क्रोध बहुत बढ़ गया। उन्होंने शिवजी के उन गणों को अत्यंत कठोर शाप दिया। ऐसे क्रोध में भर गए और कहने लगे, तुम दोनों कपटी और पापी जाकर राक्षस हो जाओ। तुमने हमारी हंसी की, उसका फल चखो। अब फिर किसी मुनि की हंसी करना। हो निशाचर जाए तुम कपटी पापी दो, हंसेहु हमें सो लेहु फल बहुर हंसेहु। मुनि को सियावर राम चंद्र की जय। अब मुनि ने फिर जल में देखा तो क्या देखा, तो उन्हें अपना असली रूप प्राप्त हो गया। नारद जी जैसे सुंदर स्वरूप मिला तो भी उनको संतोष नहीं हुआ। उनके ओंठ फड़क रहे थे, मन में क्रोध भरा था। तुरंत ही भगवान कमलापति के पास चले। मन में सोचते जाते थे, जाकर या तो शाप दूंगा या प्राण दे दूंगा। उन्होंने जगत में मेरी हंसी कराई,
दैत्यों के शत्रु भगवान हरि उन्हें बीच रास्ते में ही मिल गए। बोलो लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। और साथ में लक्ष्मी जी और वही राजकुमारी थी। बीच है पंथ मिले दनुजारी, संग रमा सोई राजकुमारी। और देवताओं के स्वामी भगवान ने बड़ी मीठी वाणी में कहा, हे मुनि, व्याकुल की तरह कहां चले। अब ये शब्द सुनते ही नारद जी को बड़ा क्रोध आया। अब आप कल्पना कीजिए, जिसके ऊपर नारद जी पहले ही भड़के हुए, आग बबूला हुए बैठे हैं, उन्हीं के पास जा रहे हैं और वो बीच में खुद ही आ जाएं और ऐसी मीठी वाणी भी बोलें, तो क्या दशा हुई होगी नारद जी की। बड़ा क्रोध आया। माया के वश हो गए थे ना, माया के वशीभूत होने के कारण मन में चेत नहीं रहा कि मेरे स्वामी हैं, मेरे मालिक हैं, इन्होंने ही मुझे नारद बनाया है। ओहो, कुछ भी होश न रहा और क्रोध में माया में आकर मुनि ने कहा, तुम दूसरों की संपदा नहीं देख सकते, तुम्हारी जलन और कपट बहुत है। समुद्र मथते समय तुमने शिव जी को बावला बना दिया था और देवताओं को प्रेरित करके उन्हें विषपान कराया। असुरों को मदिरा और शिव जी को जहर देकर तुमने खुद लक्ष्मी और सुंदर कौस्तुभ मणि ले ली। तुम बड़े धोखेबाज हो, तुम मतलबी हो, सदा कपट का व्यवहार करते हो। सुनत बचन उपजाति क्रोधा, माया बस न रहा मन बोधा। पर संपदा सकहु नहीं देखी, तुमरे ईर्षा कपट विशेषी। मथत सिंधु रुद्र हैं बौरायो, सुरन प्रेर विषपान करायो। असुर सुरा विष संकर हैं, आप रमा मन चारु। स्वार्थ साधक कुटिल तुम सदा कपट, व्यवहार सियावर राम चंद्र की जय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री राम जय जय राम। देखिए नारद जी कैसे क्रोध में आग बबूला हो गए हैं और परमात्मा भगवान करुणा निधान को शाप दे रहे हैं। क्या कहते हैं कि असुरों को मदिरा शिव जी को विष देकर खुद स्वयं लक्ष्मी और सुंदर कौस्तुभ मणि ले ली। तुम बड़े धोखेबाज और मतलबी हो, सदा कपट का व्यवहार करते हो, तुम परम स्वतंत्र हो, सिर पर तो कोई है नहीं। इससे जब जो मन को भाता है वही करते हो स्वच्छंदता से। भले को बुरा, बुरे को भला कर देते हो, हृदय में हर्ष विषाद कुछ भी नहीं लाते। परम स्वतंत्र न सिर पर कोई, भावे मन है करो तुम सोई। भले मंद मंदे ही भल करहूं, विस्मय हर्ष नहीं कछु धरहूं। सबको ठग ठग कर परख गए हो और अत्यंत निडर हो गए हो। इसी से ठगने के काम में मन में सदा उत्साह रहता है। शुभ अशुभ कर्म तुम्हें बाधा नहीं देते, रुकावट नहीं देते। अब तक तुमको किसी ने ठीक नहीं किया था, हाँ, अब कि तुमने अच्छे घर बना दिया है, अर्थात मेरे जैसे जबरदस्त आदमी से पंगा लिया है, छेड़खानी की है। इसलिए अपने किए का फल जरूर पाओगे। जिस शरीर को धारण करके तुमने मुझे ठगा है, हे हरि, तुम भी वही शरीर धारण करो, यह मेरा शाप है। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। तुमने हमारा रूप बंदर जैसा बना दिया, अब इससे बंदर ही तुम्हारी मदद करेंगे, सहायता करेंगे। मैं जिस स्त्री को चाहता था उससे मेरा वियोग कराकर तुमने मेरा बड़ा अहित किया है। इससे तुम भी स्त्री के वियोग में दुखी होगे। शाप को सिर पर चढ़ाकर हृदय में हर्षित होते हुए प्रभु ने नारद जी से बहुत विनती की और कृपा निधान भगवान ने अपनी माया की प्रबलता खींच ली। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। आपने सुना कि नारद जी कितने गुस्से में भगवान को कैसी कैसी बातें कह दी।
कि तुम बड़े ठग हो, सबको ठगते हो। डहक डहक परे चेहूं सब काहू, अति असंक मन सदा उछाहू। भले भवन अब बायन दीना, पावोंगे फल आपन कीना। बंचेहु मोहि जवन धर देहा, सोई तन धरहूं श्राप मम एहा। और पहले तो कहा परम स्वतंत्र न सिर पर कोई, भावे मन करो तुम सोई। भले ही मंद मंदे ही भल करहूं, विस्मय हर्षन ये कछु धरहूं। हर्ष शोक तुम्हें होता नहीं, बड़े आजाद हो, कुछ भी कर दो। कपि आकृति तुम कीन हमारी, करी है किस सहाय तुम्हारी। मम उपकार कीन तुम भारी, नारी बिरह तुम होब दुखारी। लेकिन करुणा निधान भगवान का स्वभाव, भगवान विनती करते हैं। और जब भगवान ने अपनी माया खींच ली तब क्या हुआ, बड़ी सुंदर कथा आगे श्रवण करें। भाग